थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझते हैं इस एडिटोरियल की। ऑल इंडिया कोटा के तहत जो भी मेडिकल सीट्स आती हैं उनके ऊपर क्या किया गया है, ओबीसी रिजर्वेशन को लागू कर दिया गया है। अब ये ऑल इंडिया कोटा क्या होता है? देखो, विभिन्न जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, जो कि राज्य सरकारों के द्वारा चलाए जाते हैं, तो विभिन्न राज्यों ने क्या किया है भाई, अनुपात में है ना, कि भाई कोई राज्य बड़ा है तो ज़्यादा सीट, छोटा है तो कम सीट। तो विभिन्न राज्यों ने क्या किया है कि कुछ सीट्स को केंद्र सरकार को दे दिया है ना, यूनियन गवर्नमेंट को। अब केंद्र सरकार क्या कर सकती है, इन सीटों का अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को जो है बंटवारा कर सकती है या फिर आवंटन कर सकती है ना। इसको कहा जाता है ऑल इंडिया कोटा। तो ये जो ऑल इंडिया कोटा के तहत जो भी मेडिकल सीट्स आती हैं, ये बेसिकली है तो किनकी, राज्य सरकारों की है ना। लेकिन राज्य सरकारों ने इन सीट्स को क्या किया है, कुछ कुछ सीटों को जो है विभिन्न राज्यों ने केंद्र सरकार को दे दिया है। और इन सीटों पर जो स्टूडेंट्स को एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रवेश मिलता है, वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है। अब इसमें हो क्या रहा था कि भाई ओबीसी रिजर्वेशन की मांग चल रही थी, मतलब है ना, कई मतलब आप कह सकते हो कि कई सालों से जो है ओबीसी रिजर्वेशन की मांग चल रही थी इसमें, और फाइनली इसे जो है मंजूरी मिल गई है। इसी के संबंध में एडिटोरियल कहता है कि लॉन्ग ओवरड्यू। ओवरड्यू का मतलब होता है बकाया, है ना, कि भाई जिस काफ़ी टाइम से ये बकाया था ये बात। तो लॉन्ग ओवरड्यू कि एक तरीके से ये फैसला जो है आप कह सकते हो कि काफ़ी लंबे समय से बकाया था और फाइनली ये फैसला आ गया है। और इसके तहत क्या किया गया है, ओबीसी रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट्स पुट्स एन एंड। देखो, पुट एन एंड का मतलब होता है समाप्त करना। अब यहाँ पे ये पुट्स एन एंड आया ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, कि भाई ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, है ना। ओबीसी रिजर्वेशन जो है फाइनली समाप्त करता है किस चीज़ को, टू अ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभावपूर्ण, कि भाई ये जो एक तरीके से भेदभावपूर्ण नीति चल रही थी, एक तरीके से ओबीसी के प्रति जो भेदभाव किया जा रहा था उसको समाप्त करता है अभी हाल ही में ये जो ऑल इंडिया कोटा के तहत मेडिकल सीट्स में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस इन सीट्स सरेंडर्ड बाय स्टेट्स टू एन ऑल इंडिया कोटा। देखो, सरेंडर करने का मतलब होता है ना, एक तो वो होता है कि भाई आप हार गए तो आपने सरेंडर कर दिया। दूसरा सरेंडर का मतलब होता है कि भाई अपनी कोई चीज़ किसी दूसरे को दे देना, या तो दबाव के चलते या फिर ऐसा करना जरूरी है इसलिए अपनी कोई चीज़ किसी दूसरे को दे देना। तो रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए आरक्षण, है ना। कौन से स्टूडेंट्स, जो कि मतलब पिछड़ी जातियों से हैं, है ना, बैकवर्ड क्लासेस से हैं। कौन सी सीटों में आरक्षण, सरेंडर्ड बाय स्टेट्स, जो कि राज्यों के द्वारा दी गई हैं, है ना। राज्यों के द्वारा दी गई वे सीटें जिनसे कि ऑल इंडिया कोटा निर्मित किया गया है ना। मेडिकल कॉलेजेस में ना, कौन कहाँ पर है वे सीटें, मेडिकल कॉलेजेस में। मेडिकल कॉलेजेस रन बाय स्टेट गवर्नमेंट वाज लॉन्ग ओवरड्यू। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो रिजर्वेशन है ना, वाज लॉन्ग ओवरड्यू, ये रिजर्वेशन लंबे समय से जो कह सकते हो आप बकाया था। तो एक तरीके से रिजर्वेशन किन सीटों में, रिजर्वेशन AIQ में। और ये AIQ जो है इसमें ये क्या कहते हैं, मेडिकल कॉलेजेस से संबंधित है। कौन से मेडिकल कॉलेजेस, जो कि राज्यों के द्वारा चलाए जाते हैं। तो इसमें ये जो रिजर्वेशन दिया गया है ये काफ़ी लंबे समय से ओवरड्यू था। द सेंटर्स डिसीजन टू एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है और विस्तृत करना, विस्तार करना, विस्तृत करना किसी चीज़ को और बढ़ा देना। द सेंटर्स डिसीजन टू एक्सटेंड इट्स 27% रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस टू ऑल सीट्स अंडर द AIQ इज अ बिलेटेड। बिलेटेड का मतलब है जो देरी से आया है ना। बिलेटेड का मतलब है जो देरी से आया है, बट वेलकम डेवलपमेंट। एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई ये जो केंद्र सरकार का डिसीजन है विस्तृत कर देना, क्या कि ये जो 27% आरक्षण दिया गया है अन्य अदर बैकवर्ड क्लासेस को, है ना, और सभी सारी सीटों पर कर दिया गया है। AIQ की सारी सीटों पर क्या किया गया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के 27% रिजर्वेशन को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये देरी से आया हुआ डिसीजन है लेकिन स्वागतपूर्ण डेवलपमेंट है। ऐस क्यों, क्योंकि ये जो ओबीसी है, ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं, है ना, हैव बीन डिनाइड देयर ड्यू फॉर ईयर्स एज। इसलिए एडिटोरियल कहता है कि भाई ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं, ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको बहुत ही लंबे समय से क्या किया गया है, एक तरीके से उनका जो ड्यू है यानी कि उनका जो हक बनता है उसे कई सालों से जो है इनकार किया गया है। डिनाई करने का मतलब होता है मना करना। एंड इन कॉन्कॉर्ड विथ,
देखो कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है एक तरीके से मेल खाना, है ना, सामंजस्य खाना, अनुरूप होना किसी चीज़ के, ना एग्रीमेंट में होना किसी चीज़ के। एंड इन कॉन्कॉर्ड विद इट्स कीननेस, कीननेस का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता दिखाना, है ना, बहुत ही ज़्यादा उत्साह दिखाना किसी चीज़ में। टू बैलेंस ओबीसी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे हित, विथ दोज ऑफ द सोशली एडवांस्ड सेक्शन, सोशली एडवांस्ड सेक्शन का मतलब है सामाजिक रूप से विकसित ग्रुप्स, है ना, सामाजिक रूप से विकसित तबके। तो क्या कहता है एडिटोरियल कि भाई केंद्र सरकार का ये डिसीजन है ना, ये मेल खाता है और एंड इन कॉन्कॉर्ड विद इट्स कीननेस, कि भाई सरकार की जो उत्सुकता है ना, किस चीज़ में सरकार की उत्सुकता, कि संतुलित किया जाए, कि ओबीसी के जो हित हैं उन हितों के साथ, उन हितों को संतुलित किया जाए किस चीज़ के साथ, कि भाई सामाजिक रूप से विकसित जो लोग हैं उन्हें जो विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं, है ना, उन उसको बराबर किया जाए ना, यानी कि ओबीसी को भी उनके समकक्ष लाया जाए। द यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइडेड, साथ ही साथ जो केंद्र सरकार है उसने ये भी डिसाइड किया है टू प्रोवाइड 10% ऑफ द AIQ सीट्स टू दोज फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। केंद्र सरकार ने यह भी डिसाइड किया है कि 10% ऑफ द AIQ, कि भाई AIQ की जो टोटल सीट्स हैं उनमें से 10% उन लोगों को प्रोवाइड की जाए जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों से आते हैं, है ना, तबका मतलब ग्रुप, है ना जी, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं उनको प्रोवाइड की जाए 10% सीट। दिस इज ऑलमोस्ट एंटायरली का मतलब है पूरी तरीके से, कंप्लीटली। आउटकम का मतलब है परिणाम, नतीजा। ऑफ अ मद्रास हाई कोर्ट वर्डिक्ट का मतलब है फैसला। एंड द एफर्ट्स ऑफ द द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, तो ये जो कुछ हुआ है ये पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि मद्रास हाई कोर्ट के फैसले का परिणाम है, और साथ ही साथ द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के द्वारा जो प्रयास किए गए, है ना, उसका परिणाम है। विच अप्रोच्ड, देखो ये जो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम है इसने अप्रोच किया था कहाँ पे, ये कोर्ट में गई थी, है ना, विच अप्रोच द कोर्ट विथ द डिमांड, और कोर्ट में उसने जो है इस चीज़ की डिमांड की थी कि भाई ओबीसी को जो है आरक्षण दिया जाए। द AIQ इज अ कैटेगरी क्रिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू फ्री अप सम सीट्स। AIQ क्या है, एक तरीके की कैटेगरी है जिसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्मित किया गया है। और क्यों निर्मित किया गया है इसको, कि भाई कुछ सीट्स जो हैं उनको खाली किया जाए, है ना, फ्री अप सम सीट्स फ्रॉम रेसिडेंशियल और डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स इन सम स्टेट्स फॉर एडमिशंस टू देयर मेडिकल कॉलेज। देखो भाई होता क्या है कि ज़्यादातर जो स्टेट्स कॉलेज होते हैं ना उनमें क्या है, आपको एडमिशन मिलता है कि भाई अगर आप वहाँ के निवासी हो या नहीं हो, है ना, कि भाई आप पे वहाँ का निवासी प्रमाण पत्र है या नहीं है, डोमिसाइल या रेसिडेंशियल एक ही बात है ना, कि भाई आप अगर वहाँ के निवासी हो, रिक्वायरमेंट्स का मतलब है ज़रूरत है ना, तो भाई आपको राज्य के कॉलेज में सीट चाहिए तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रेसिडेंशियल होना चाहिए आपके पास, वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, वहाँ का मूल निवासी होने चाहिए आप, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कुछ सीट्स जो हैं उनको फ्री किया जाना चाहिए और उन सीट्स के लिए डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना, इन सम स्टेट्स फॉर एडमिशंस टू देयर मेडिकल कॉलेज, है ना, और उसके तहत ही AIQ जो है निर्मित किया गया। और फिर इस AIQ में क्या किया, भारत के विभिन्न राज्यों ने अपने जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी कुछ सीट्स को कह दिया कि भाई ठीक है ये सीट जो है केंद्र सरकार के कंट्रोल में रहेंगी और इन सीट्स पे केंद्र सरकार जो है एक तरीके से इनको स्टूडेंट्स को अलॉट कर सकती हैं। इंट्रोड्यूस्ड इन 1986 में जो है इसको रखा गया, इंट्रोड्यूस किया गया ना, पहली बार लेके आना किसी चीज़ को। द AIQ कंप्राइज्ड 15% ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल। AIQ जो है कंप्राइज्ड का मतलब है कंसिस्ट ऑफ, मिलके बना होना, निर्मित होना, 15% अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल सीट्स, कि भाई 15% जो आप कह सकते हो कि जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं या फिर आप कह सकते अंडर ग्रेजुएट सीट्स और ये जो मेडिकल सीट्स है ना उन पर क्या किया गया है, AIQ किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें 15% सीटें अंडर ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल सीट्स रखी गई हैं। इसके अलावा 50% ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स, है ना, इसके बाद में 50% जो है पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स रखी गई हैं, सरेंडर्ड बाय द स्टेट्स फॉर एडमिशन थ्रू अ सेंट्रल पूल। सीट्स सरेंडर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, सरेंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरे को सौंप देना।
किसी दबाव के चलते या फिर इसलिए क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। सरेंडर्ड बाय द स्टेट्स फॉर एडमिशन थ्रू अ सेंट्रल पूल। सेंट्रल पूल का मतलब हो गया एक तरीके से, देखो पूल का मतलब होता है किसी चीज़ का जब कई चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती है ना तो उनका बनता है पूल। कि भाई जैसे फॉर उदाहरण के तौर पे मानो थोड़े पैसे मैंने दिए, थोड़े पैसे आपने दिए, थोड़े पैसे किसी और ने दिए, थोड़े पैसे किसी और ने दिए, और उनका क्या बन गया, एक पूल निर्मित हो गया हमारे पास, है ना। इसी तरह से तो यहाँ पर क्या किया गया है, सीट्स का पूल निर्मित किया गया है। विभिन्न राज्यों के द्वारा केंद्र सरकार को जो है कुछ सीटें आवंटित, कुछ सीटें जो है दे दी गई हैं और उनके माध्यम से एक सेंट्रल पूल निर्मित किया गया है। और अब ये केंद्र सरकार कर सकती है कि भाई ये जो पूल निर्मित हुआ है उसको जो है आवंटित कर सकती है ना। तो इस पूल में टोटल कितनी सीटें हैं, 15% है अंडर ग्रेजुएट के लिए और 50% है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। देयर वॉज नो रिजर्वेशन इन द AIQ, लेकिन इसमें जो है ना रिजर्वेशन नहीं रखा गया था। देयर वॉज नो रिजर्वेशन इन द AIQ एंड वंस इन द पास्ट, और एक बार हमने मतलब पास्ट में भी देखा था ये, है ना, बीते समय में भी ऐसा हुआ था। क्या, द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब एक तरफ रख देना, है ना, ध्यान न देना, एक तरफ रख देना, दरकिनार कर देना, है ना, साइड में रख देना किसी चीज को। द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड अ मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग। भाई पूर्व में हमने क्या देखा था, मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, ये निर्देश देते हुए, डायरेक्टिंग द सेंटर, केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए, टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब है लागू करना। मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये निर्देश देते हुए लागू करने को कहा था, किस चीज को, कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब, कि भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को जो है ना, टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कोटा इन द कैटेगरी। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कि AIQ के अंतर्गत क्या किया जाए, जो अनुसूचित जाति हैं या फिर अनुसूचित जनजाति हैं उनको उनका कोटा दिया जाए। लेकिन इस फैसले को क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ रख दिया था, यानी इस पर ध्यान नहीं दिया, है ना। इन 2007 में क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट अलाउड 15% शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन एंड अ 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब कोटा अंडर द AIQ। 2007 में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने 15% जो है क्या किया है, शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन एंड 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब की 15% और 7.5% क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कोटा दे दिया गया AIQ के तहत। मीनवाइल, इसी बीच क्या हुआ, बेस्ड ऑन अ सेंट्रल लॉ, केंद्र सरकार के एक कानून पर आधारित, फेवरिंग, है ना, जो कि पक्ष में जाता है बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन। मीनवाइल, इसी बीच क्या हुआ कि भाई केंद्र सरकार के एक कानून पे आधारित, है ना, बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन के को फेवर करते हुए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द यूनियंस 27% OBC कोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एक क्या हुआ कि भाई एक तरीके से केंद्र सरकार ने क्या किया, 27% OBC कोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसी बीच में क्या हुआ कि भाई OBC को 27% रिजर्वेशन दिया जाए, इस तरह का एक कानून जो है लाया गया, है ना। OBC कैटेगरी में जो भी आते हैं उनको 27% आरक्षण दिया जाए, जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें। ध्यान से देखना इस चीज को कि बेस्ड ऑन ए सेंट्रल लॉ, कि ना कि किसी एक केंद्रीय कानून के आधार पर बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन को फेवर करता हुआ, है ना, कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें बैकवर्ड क्लास को आरक्षण मिले, उसके तहत क्या किया गया, एक जो है आप कह सकते हो कि एक 27% OBC कोटा जो है लाया गया, है ना, कि भाई 27% आरक्षण मिले OBCs को, किनमें, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। देयर वाज नो मूव टू इम्प्लीमेंट OBC रिजर्वेशन इन द कैटेगरी, लेकिन इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया, है ना, लागू करने का, क्या, OBC रिजर्वेशन इन द कैटेगरी, कि भाई ये जो AIQ है इस कैटेगरी में भी OBC को रिजर्वेशन दिया जाए, कि भाई जब सब जगह OBC को रिजर्वेशन है तो इस कैटेगरी में क्यों नहीं है ना। इन द कोर्ट्स, है ना, विभिन्न कोर्ट्स में हमने क्या देखा, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, कि भाई ये जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, आर्ग्यूड, इसने तर्क दिया अगेंस्ट OBC रिजर्वेशन, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, OBC को रिजर्वेशन देने का विरोध किया। बट द यूनियन गवर्नमेंट सेड, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने कहा इट वाज नॉट एवर्स टू द रिजर्वेशन। भाई यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम ये जो रिजर्वेशन दे रहे हैं ना,
ये रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है। एवर्स का मतलब होता है, एवर्स के साथ में आता है टू, एवर्स का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट होना, किसी के प्रतिकूल होना। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई ये जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये रिजर्वेशन के नियमों के आधार पर ही दिया जा रहा है। सब्जेक्ट टू का मतलब है अधीन होना, एन ओवरऑल 50% लिमिट, कि भाई ठीक है, लिमिट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट निर्धारित कर रखी है कि भाई आप किसी भी क्षेत्र में 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, है ना। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये है कंडीशन, ये है लिमिट, है ना, इस बात के अधीन रहते हुए ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है ना। द ओमिशन ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन द AIQ सीट्स वाज ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेटरी। एडिटोरियल कहता है ओमिशन का मतलब है छोड़ना किसी चीज को, है ना, छोड़ा जाना, कि भाई ओबीसी रिजर्वेशन को हमने छोड़ रखा था। AIQ जो सीट्स हैं उन सीट्स में अब तक हमने क्या किया था, ओबीसी रिजर्वेशन को जो है छोड़ रखा था, तो यह स्वाभाविक रूप से भेदभावपूर्ण था। देयर वर ओबीसी सीट्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रन बाय द सेंटर, देयर वर ओबीसी सीट्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रन बाय द सेंटर, कि भाई ऐसी मेडिकल संस्थाएं, ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हमारे ऐसे जो है चिकित्सकीय संस्थान जिनको कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, उनमें ओबीसी सीट्स हैं, है ना, ओबीसी सीट के लिए आरक्षण है। एज वेल एज साथ ही साथ स्टेट स्पेसिफिक कोटास इन दोज रन बाय द स्टेट्स, और विभिन्न राज्यों के द्वारा जो मेडिकल कॉलेजेस चलाए जाते हैं उनमें भी विशेष सीट आरक्षित की गई हैं ओबीसी के लिए। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई राज्यों के द्वारा विभिन्न कॉलेज चलाए जाते हैं उनमें ओबीसी के लिए आरक्षण है, केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं उनमें ओबीसी के लिए आरक्षण है। तो ये जो AIQ हमने निर्मित किया इसमें फिर उनके लिए होना चाहिए ना, इसमें भी, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो इट वाज इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेमेल होना, है ना, अनुरूप ना होना किसी चीज का, मेल ना खाना। इट वाज इनकॉन्ग्रुअस दैट सीट्स गिवन अप बाय द स्टेट्स, कि भाई यह बिल्कुल बेमेल बात थी कि वे सीट्स, है ना, जिनको कि राज्यों के द्वारा दिया गया है ना, गिवन अप बाय द स्टेट्स, जिनको कि राज्यों के द्वारा AIQ के लिए दिया गया है, टू हेल्प द सेंटर, है ना, कि भाई केंद्र सरकार की मदद करने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूट मेडिकल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द कंट्री, का मतलब है पूरे देश भर में, कि भाई AIQ निर्मित क्यों किया गया है, इसके तहत विभिन्न राज्यों ने केंद्र सरकार को जो है अपनी कुछ सीटें दी है ताकि दोबारा से जो है रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, क्या, मेडिकल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, कि मेडिकल के क्षेत्र में सभी स्टूडेंट्स को जो है और बेहतर तरीके से जो है अवसर उपलब्ध हो सके, है ना। इसके लिए क्या किया गया है, पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों के द्वारा AIQ में जो है विभिन्न राज्यों ने अपनी कुछ सीटें दी है ना। तो ये एडिटोरियल क्या 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 कि भाई ये जो AIQ है ना, इसके तहत जो सीटें हैं वर केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट, एम्बिट का मतलब है दायरा, है ना, आपका एक तरीके से कह सकते हो अधिकार क्षेत्र, आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस। तो भाई एडिटोरियल कहता है कि अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है सकारात्मक कदम। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये बात बेमेल है, ये बात जो है मेल नहीं खाती कि ये जो AIQ निर्मित किया गया, इस AIQ को सकारात्मक कदमों से दूर क्यों रखा गया, यानी कि इस क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। देयर वॉज इवन अ केस, ये भी एक केस था हमारे पास, टू आर्ग्यू, है ना, ये तर्क देने का, दैट एज AIQ सीट्स, कि भाई जो AIQ सीट्स हैं ओरिजिनली बिलोंग्ड टू द स्टेट्स, मूल रूप से AIQ में जो सीट्स आती हैं वे राज्यों की हैं, है ना, राज्यों ने तो दी है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार उनको पुनः डिस्ट्रीब्यूट करे, है ना। द कोटा पॉलिसी एप्लीकेबल टू द रेस्पेक्टिव स्टेट्स ought to be applied to them, है ना। तो ये भी एडिटोरियल क्या कहता था कि भाई जो कोटा पॉलिसी होनी चाहिए, कि भाई ठीक है, विभिन्न राज्यों ने अपनी सीट्स AIQ को दे दी, अब AIQ में जो भी सीट्स आई हैं उन पे जो आरक्षण लागू होगा, है ना, वो आरक्षण एप्लीकेबल होना चाहिए, लागू किस तरह से होना चाहिए, टू द रेस्पेक्टिव स्टेट्स, है ना, मतलब रेस्पेक्टिव स्टेट्स का मतलब है कि भाई जो भी स्टेट्स है उस स्टेट्स में ought to be applied to them, कि विभिन्न भाई जिस जिस है ना, कि जिस पर्टिकुलर राज्य में विभिन्न जातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है ठीक उसी तरह से आरक्षण कहाँ दिया जाना चाहिए, AIQ में भी दिया जाना चाहिए ना, ये एक तर्क भी दिया गया था। द मद्रास हाई कोर्ट इन जुलाई 2020, मद्रास हाई कोर्ट ने जुलाई 2020 में क्या किया, हेल्ड इस बात को बरकरार रखा, दैट देयर वाज नो लीगल इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब है बाधा, टू OBC रिजर्वेशन, कि भाई मद्रास हाई कोर्ट ने कहा
कि ओबीसी रिजर्वेशन देने में किसी तरह की कोई कानूनी बाधा नहीं है, वो दिया जा सकता है एआईक्यू में। बट गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए दैट द पॉलिसी वेरिड, वेरिड का मतलब है अलग अलग होना, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, कि भाई विभिन्न राज्य जो हैं उनकी पॉलिसीज़ अलग अलग हैं, है ना, कि भाई ठीक है एआईक्यू में आरक्षण दिया जा सकता है, उसमें किसी तरह की कोई कानूनी बाधा नहीं है, और एआईक्यू में विभिन्न राज्यों के हिसाब से क्या किया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि विभिन्न राज्यों की पॉलिसी अलग अलग है। लेकिन फाइनली क्या किया गया कि भाई मद्रास हाई कोर्ट ने कही तो सही ये बात कि एआईक्यू में ओबीसी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, लेकिन किस तरह से दोगे आप रिजर्वेशन? क्यों? क्योंकि जो विभिन्न राज्य हैं उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी देने की, उनकी रिजर्वेशन की पॉलिसी अलग अलग है। तो इस बात को क्या किया गया, जो मद्रास हाई कोर्ट ने इस बात को केंद्र सरकार पे छोड़ दिया कि केंद्र सरकार ये डिसाइड करे द मॉडलिटीज, मॉडलिटीज का मतलब होता है तौर तरीके, फॉर कोटास फ्रॉम दिस अकेडमिक ईयर, है ना, कि भाई इस ये जो शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई, इस शैक्षणिक सत्र में, है ना, कि भाई ये कोटा किस तरह से निर्धारित करना है, उसके तौर तरीके क्या होंगे, ये फैसला जो है केंद्र सरकार पे छोड़ दिया गया। द सेंटर हैज़ नाउ डिसाइडेड ऑन 27% ओबीसी कोटा, और अब केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है कि 27% ओबीसी कोटा जो है दिया जाए, है ना, बट नॉट बिफोर द हाई कोर्ट टर्म्ड द डिले इन डूइंग सो कॉन्टुमेसियस। लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं किया, बट नॉट बिफोर द हाई कोर्ट, कि जब तक हाई कोर्ट ने, टर्म्ड का मतलब है करार देना, करार देना, द डिले, कि भाई ये जो देरी हुई है ना ओबीसी के कोटा के देने में ना, इन डूइंग सो का मतलब है ऐसा करने में, कि भाई केंद्र सरकार ने ऐसा किया तो सही, लेकिन ऐसा करने में जो देरी हुई, उस देरी को मद्रास हाई कोर्ट ने जो है क्या करार दिया, इस आप कह सकते हो इसको क्या करार दिया, कॉन्टुमेसियस। कॉन्टुमेसियस का मतलब होता है एक तरीके से अवज्ञाकारी, अवज्ञाकारी मतलब उद्दंड होना, यानी कि ओबे, डिसओबे करना किसी चीज को, है ना, मानने से इनकार कर देना, है ना। तो ये एडिटर कह रहा है कि भाई केंद्र सरकार ने कई मतलब एक लंबे समय से अड़ियल रवैया अपनाए रखा, केंद्र सरकार ने जो है बहुत ही अड़ियल रवैया अपनाए रखा, है ना, केंद्र सरकार ने इस बात को नहीं माना, मतलब कई दिनों से डिसओबे करती रही, है ना। तो कॉन्टुमेसियस का मतलब एक तरीके से डिसओबे करना किसी चीज को, है ना, मानने से इनकार कर देना। ठीक है, केंद्र सरकार ने किया तो सही, लेकिन ऐसा करने में जो है बहुत देरी कर दी, मतलब, है ना, जब तक हाई कोर्ट ने ये नहीं कह दिया ना कि भाई बहुत देरी हो गई, तब तक केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब देखो, अगर हम इस एडिटोरियल की अगर टोन की बात करेंगे ना, तो इस एडिटोरियल की हम टोन के बारे में कहेंगे वेलकमिंग, है ना, कि भाई ये जो पूरा की पूरा डिसीजन है, देखो कहाँ से शुरुआत हुई थी इस एडिटोरियल की, लॉन्ग ओवरड्यू, कि भाई लंबे समय से बकाया था ये बात, है ना। और पूरे एडिटोरियल में क्या किया गया है, इस फैसले की तारीफ की गई है, मतलब, है ना, कहा गया है कि भाई ये एक लंबे समय से बकाया था, है ना, कि भाई जब इस एआईक्यू के तहत जो है एससी को रिजर्वेशन दे दिया गया, एसटी को दे दिया गया, तो फिर ओबीसी को जो है क्यों रखा गया, है ना। साथ ही साथ मतलब और कई तरह की बातें कही गई, है ना, पक्ष में तर्क दिए गए कि भाई केंद्र सरकार के द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाई जाती हैं उनमें ओबीसी को आरक्षण है, राज्यों के द्वारा जो विभिन्न इंस्टीट्यूशंस चलाई जाती हैं उनमें ओबीसी को आरक्षण है। तो फिर ये जो एआईक्यू है ये भी तो एक तरीके से सीट्स ही है, मतलब, तो इसमें आरक्षण को मतलब क्यों नहीं दिया जा रहा ओबीसी को, है ना। तो कहा गया है फाइनली कि भाई ठीक है देरी से हुआ है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा हुआ है, ओबीसी के हितों को जो है ध्यान में रखा गया है, तो ये ठीक हुआ है। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि भाई ये जो इसकी टोन है ना वो वेलकमिंग है, स्वागतपूर्ण है।